प्रस्तुत मंच, विशेष रूप में इस महती कार्यक्रम के मुख्य समागत परम श्रद्धेय माननीय श्री वीरेश्वर द्विवेदी जी, कुटुंब प्रबोधन के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हमारे अग्रज प्रोफेसर दीदी शर्मा जी, मीनाक्षी बहन, कमलेश पांडे जी, पंकज सक्सेना जी और कार्यक्रम में कतिपय रोग के भौतिक रूप में समुपस्थित यहाँ नहीं है। प्रखर पत्रकार और दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश की संपादक आशुतोष शुक्ल जी, बात परंपरा की चली है तो एक परंपरा भारतीय जो सनातन परंपरा है उसमें मूर्त परंपरा है और एक अमूर्त परंपरा है, लौकिक और अलौकिक। यद्यपि लौकिक रूप में वो इस कार्यक्रम में इस समय उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं उनके प्रति भी समादर व्यक्त करता हूँ और इस प्रतिष्ठित विद्यालय के इस सभागार में उपस्थित सम्मानित परिजन, मैं समझता हूँ यही एक मेरा भाव है, सम्मानित परिजन। बात कुटुंब प्रबोधन की है। समय रोक के चलते कुछ अपने मनोभावों को साझा करना चाहूँगा। दो वैदुष्यपूर्ण उद्बोधन के पूर्व कुटुंब प्रबोधन को लेकर हो चुके हैं, आशुतोष जी का और मीनाक्षी जी का। मैं समझता हूँ कि उसी में कुछ और बातों को जोड़ दूंगा या जोड़ने की चेष्टा करूंगा और कुछ पुनरावृत्ति की बातें होंगी। पुनरावृत्ति इसलिए कि जो अत्यंत महात्म की बातें होती हैं उनका हम पुनः स्मरण करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। यद्यपि व्याकरण दृष्टि से पुनरावृत्ति का दोष माना जाता है उसे, किंतु ज्ञान और विचार के प्रवाह की दृष्टि से उसे प्रवर कह सकते हैं विचार माना जाता है, श्रेष्ठ विचार माना जाता है। तो मैंने अपने को संरक्षित करने की चेष्टा की है, एक कवच, वैचारिक कवच ओढ़ने की चेष्टा की है। कई दृष्टांत आशुतोष जी ने दिए, मैं दृष्टांत से ही आरंभ करता हूं। परिवार क्या है, राष्ट्र प्रथम और जो हमारी पारिवारिक इकाई है वो द्वितीय। अब पारिवारिक इकाई के भी विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे मैं इसका उल्लेख करने के लिए ईप्सित हूँ, अभीप्सित हूँ, रोक नहीं सकता अपने को। आरंभिक जीवन बालकाल एक छोटे से गांव में बीता। उस गांव में यदि कोई सांस्कृतिक या पारिवारिक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होता था तो वो कार्यक्रम पूरे गांव समाज का होता था। इसका मतलब ये हुआ कि कुटुंब की इकाई पूरा गांव होता था। सामाजिक संबंधों को लेकर जो पाया और जिसका निर्वहन आज भी करता हूं, वो किसी वर्ण का है, किसी जाति का है, उपजाति का है, इससे कोई सरोकार नहीं। उसमें जो हमारे संबंध सभी होते हैं, चाचा ताऊ, चाची, बहन, भगनी, भ्रातृभाव और ऐसी अन्य कोई पितामह तुल्य। मैं जब लखनऊ आया 1970 में उच्च शिक्षा के लिए, प्रकारांतर में यहाँ शिक्षक बना, ये संदर्भ है, हम सभी के लिए ग्राह्य है। इस समय विशेष रूप में जो विवाद उठा है वो विवाद की बात नहीं है, लेकिन विवाद उत्पन्न किया गया है। आशुतोष जी ने उसको संदर्भित किया। उच्च शिक्षा प्राप्त की और
विद्यानंद कॉलेज में लेक्चरर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। उस समय उसके जो संस्थापक प्रबंधक थे माननीय विक्टर नारायण विद्यानंद जी, मैं उनसे मिलने गया। विचार करिएगा आप सभी, इसमें कई शिक्षक भी हैं, तो भावी शिक्षक भी हैं अगर विद्यार्थी हैं तो। मिलने गया, बाद की चारपाई पर बैठे हुए, बड़ा सामान्य जीवन था, धनाढ्य व्यक्ति थे, उनकी कई संस्थाएं थी। मैंने चरण स्पर्श किया तो उन्होंने, बंगला भाषी थे ही, कहा, अरे अरे तू बाभन, मैं जुलाहा। मुझको ईश्वर ने कदाचित गाइड किया कि अब क्या करूं। मैंने कहा, आप पितामह तुल्य हैं। ये परंपरा है भारतीय, जो सनातन परंपरा है। इस जन्म से वो जुलाहे, जन्म से मैं ब्राह्मण पुत्र, चरण स्पर्श कर रहा हूं, वो रोक रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा पितामह तुल्य, तो वो जिस तरह कोई संत शांत हो जाता है, उसी तरह उनके आंखों को देखा, शांत हो गया। ये बहुत आगे बढ़कर मैं, मतलब परिवार भाव जिसको कहते हैं, वो हमारे पितामह, और जब तक जीवित रहे तब तक मैंने उनको पितामह के रूप में ही सम्मान दिया, उनसे आदर्श वचन सीखे, उनसे संस्कारित हुआ। एक प्रसंग और है, गांव का प्रसंग अपना बाद में देता हूं, जो मेरी माता जी से संदर्भित होता है। मैं एक सामाजिक उत्सव में था, बीए कर चुका था, मेरा परिचय कराया जाता है। प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह, लखनऊ विश्वविद्यालय में उद्भट आचार्य शास्त्र के, ये अंबिका है पहले नाम से। गुरुवर ने कहा, ये बड़ी नपी तुली भाषा, देखिए ये संस्कार है, ये परिवार भाव है, ये कुटुंब का भाव है, कुटुंब प्रबोधन है। कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, सर बीए कर लिया है। आगे इरादा क्या है? ऐसे बोलते थे, इरादा क्या है? मैंने कहा, मैं इकोनॉमिक्स में करना चाहता हूं। तब आप उन्होंने पूछ लिया, लोक वित्त में, अंग्रेजी में पूछा था, पब्लिक फाइनेंस में तुम्हारे मार्क्स कितने थे? मैंने कहा 36 आउट ऑफ 50। गुरुवर ने और कुछ नहीं कहा योर्स वर हाईएस्ट, घर आओ। यानी मुझे एक परिवार, एक बृहद परिवार मिल गया। घर आओ, एक अभिभावक, एक पिता की भूमिका में। मैं तो गांव समाज से आता था, ग्रामीण संस्कृति में पला बसा था, कृषक का पुत्र था। वो अभिजन थे, आचार्य थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। कैसे उन्होंने लोक वित्त के क्षेत्र में पारंगत करने के लिए अपने एक शिष्य का चयन कर लिया था। वही फील्ड हमारी भी गुरुवर ने बहुत कुछ दिया, जो आज कुछ हूं, जो कुछ हूं आपके सम्मुख हूं, जो कुछ हूं आपके सम्मुख हूं। किंतु जो ज्ञान का ऋण आचार्य प्रवर ने मुझको दिया, उसको एकांश भी अपने इस जीवन में तो वापस कर नहीं सकता, और शायद कई जन्म लगेंगे उस ऋण को वापस करने में। ये एक कुटुंब का भाव है। पुत्रवत व्यवहार, बहुत कठोर भी, वैसे कठोर थे वो बाहर से, लेकिन उनका अंतर्मन और मानस हृदय पटल बहुत, कह सकते हैं, नरम था, मृदुल था। उससे जो ज्ञान लिया, आज मैं गुरुवर को याद किया। एक बात और प्रसंग बस रख रहा हूं, जो बात आई थी अस्वास्थ्य का, परिवार का कितना बड़ा आकार है। प्रोफेसर परितोष बनर्जी आचार्य सिंह के निधन के बाद हमारे कह सकते गुरु बने। बहुत कम बोलते थे, बड़े उद्भट आचार्य थे। मैट्रिक्स, स्टैट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, उंगली पर गणना करने वाली कौन सी विद्या थी? आशुतोष ने कहा है, इस विद्या को भारतीय कुटुंब परंपरा में भुला दिया गया। उंगली पर गणना कर लेते थे। टाइम सीरीज डेटा लेके जाइए
और कह दिया मुझसे, तिवारी कहते थे, तिवारी गणना कर लो 0.8 आएगा। और कंप्यूटर पर एसके घोष थे, यहाँ एक ही कंप्यूटर चलाने वाले के तौर पे गणना करा के ले आए, 0.8 रिजल्ट आया कंप्यूटर पर। वो कौन सा मस्तिष्क था? ये परंपरा थी जिसको दिया जाता था। आचार्य प्रवर परितोष बनर्जी कहते थे कि तिवारी, मैंने गणना कर ली, अब तू इसके अंदर झांक। ये कुटुंब प्रबोधन है, यानी जो हमें सिखाया जाता था कि गणना तो हो गई, गणित तो लग गया, मैथमेटिक्स लगा दी, लेकिन इसके नाउ यू शुड पीप इनटू द इनर डायनेमिक्स, इसकी अंतर तरंग को पकड़ो कि क्या ये सही है या गलत है। तो क्या राइटियस है, क्या जस्टिस है, क्या इनजस्टिस है, बहुत बड़ी परंपरा है। तो बात संदर्भ प्रोफेसर बनर्जी साहब का दिया, ये जरूरी है परिवार कुटुंब प्रबोधन में इस तरह की बातों को रखना, निरंतर रखना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां सीखें। प्रोफेसर अमृत सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है। शाम को नियमित चौधरी एलेक्सी में बैठकर बुद्धिजीवियों का यहाँ पर विचार मंथन होता था। चौधरी हनुमान जी मंदिर के ठीक सामने, आधे खंड में। वो सुंदरबाग से आते थे, मैं विश्वास के घूमते नगर से जाता था नियमित। मैं बहुत प्रसन्न था कि गुरुवार को चलकर बताता हूं बनर्जी साहब को कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिल गया सेन को। तो छूटते ही जैसे मिले, हमने कहा सर प्रोफेसर सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिल गया। कुछ नहीं बोले, बैठ गए, आसन ग्रहण किया, फिर कहा हाँ मिल गया होगा। अब आप सुनिएगा, वो इन्हीं की शब्दावली है, मैं कोट कर रहा हूं। हाँ मिल गया होगा, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात कही थी। और उनको चिंता ये हुई होगी कि तिवारी सोच रहा होगा कि अगर अमृत सेन को अर्थशास्त्र नहीं आता तो फिर किसको आता होगा। तो तुरंत उन्होंने कहा हाँ, भारत, जो देश की बात की थी, देश परिवार, भारत में पैदा हुआ, यानी एक विराट परिवार में पैदा हुआ, बाहर चला गया, वहां विवाह कर लिया, और फिर अंग्रेजी में एक सेंटेंस कहा था बनर्जी साहब ने, he doesn't have good understanding about Indian society। बड़ा नापाक हुआ। यानी अमृत सेन को भारतीय समाज का अच्छा ज्ञान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कुटुंब प्रबोधन के कहेंगे इस मानक उद्बोधन में ये बात रखी जा रही है, इसलिए कि अच्छे अर्थशास्त्र के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि उसे भारतीय परंपरा, संस्कृति और समाज का अच्छा ज्ञान हो, तुलनात्मक धर्म का अच्छा ज्ञान हो। मैं जानबूझकर कह रहा हूं, कंपैरेटिव रिलीजन, केवल रिलीजन नहीं, क्योंकि अभी बात उठी है, मीनाक्षी जी ने कहा है कि वैज्ञानिक तरीके से हमें उसे बताना पड़ेगा विद्यार्थी को कि किस प्रकार सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसे कह सकते हैं, साहसिक शौर्यता का विषय है ना। लोग कन्नी काट जाते हैं, और सनातन में बात जो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता ही नहीं। मैं इस बात को रखना सुनिए जी, क्या समय जो एक बात है कि किसी एक प्रक्रिया में है, बातें आई है, विवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, बहुत कुछ बदल रहा है। लेकिन मैं गुरुवर शैलेंद्र सिंह को उद्धृत कर रहा हूं जानबूझकर। वो कहते थे, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर सर्टेन इमिटेबिलिटीज। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं इसका, जिससे समझाई हो। विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन होते हैं, लेकिन परिवर्तन के उस प्रवाह में कुछ बातें अपरिवर्तित रहती हैं। ये कुटुंब प्रबोधन का जो भाव है ना, ये तो एक फीलिंग है जिसको कहेंगे, आइडिया तो थोड़ा हल्का पड़ जाता है। ये एक फीलिंग है, एक सुपर नेचुरल फीलिंग है, जो शाश्वत है, जो अमर है, वो मिटी नहीं है, न मिटेगी। आवश्यकता किसकी है कि उसको जागृत करना, और क्योंकि बोध भी नहीं है, प्रबोध है, प्रबोधन है। जैसे संबोधन और उद्बोधन में भी अंतर है। हम सब शब्द से ही चले। कुटुंब का भाव भी परिवार भाव से कहीं बहुत ऊपर है। बस
ये मेरा एक स्वभाव है, संस्कार है। कहता हूं फिर मिलूंगा, फिर चर्चा करूंगा, और इस जन्म में यदि चर्चा अपूर्ण रही तो अगले जन्म में चर्चा करूंगा। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो पुनर्जन्म का सिद्धांत है। बहुत सारे जो द्वंद्व पैदा हुए हैं वो इसी बात को लेकर कि इसको अस्वीकार किया जा रहा है। योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। तो ये एक शाश्वत जो बात है, दो चार मिनट से और ले लेता हूं क्योंकि यदि उस प्रसंग का मैंने संदर्भ न लिया तो परिवार बोध के बारे में मेरा जो एक विचार साझा करने का उपक्रम था वो कदाचित अधूरा रह जाएगा। छुटपन था। प्राइमरी स्कूल 2 फर्लांग की दूरी पर, विद्यालय नहीं जाना चाहता था। ये क्या मतलब, अब इसमें भूमिकाएं क्या हैं? क्या वो नहीं जाना चाहता था? क्या बात थी? बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, उनका समाधान भी कहेंगे कुटुंब प्रबोधन में मिलेगा आगे। लेकिन जो प्रसंग है वो क्या है, वो संदर्भ क्या है, आख्यान क्या है, नैरेटिव क्या है। हम बड़े, या मैं कहूं कि मैं बड़े एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से आया था जहां दिन में महिलाओं का बाहर निकलना घर से अनुचित माना जाता था। ये वर्ष 50 के दशक की है जबकि बात कर रहा हूं। माताजी ने मुझे खींचते हुए बस्ता पकड़ाया और खींचते हुए हाथ मेड़ था वहां से ले जाते हुए विद्यालय तक ले गए। और विद्यालय में बहुत सारी बातें आप सभी विद्वान हैं समझेंगे। विद्यालय में आजादी के बाद का दौर था, मोटा कुर्ता और धोती उसी तरह, सदरी और 6 फीटे, काला वर्ण, काला कह रहा हूं जानबूझकर, श्याम भी नहीं। राम प्रसाद गुप्त जी वहां मास्टर थे, शिक्षक थे। माता जी ने उनकी गोदी में झोंक दिया हमको, कहा मास्टर साहब इनको देखिए। उनका माता जी अब घर जाएं, मैं इनको देख लूंगा। जैसे कोई मतलब उनको कोई जादू आता रहा हो, बस जैसे बैठा दिया मैं वहीं बैठ गया। बहुत सारी बातें हैं। मेरा गुरु कौन? गुप्त वर्ण से, वैश्य वर्ण से इसको कहेंगे। और उसी विद्यालय में उन्होंने कहा जाइए, और वो दिन कि बीमार भी रहा और ये विद्यालय जाने की स्थिति में नहीं रहा, यानी उच्च शिक्षा तक, तो बड़ा कष्ट होता था कि आप वंचित हो गया। माता जी को कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं थी। रामायण का संदर्भ आया है, कंठस्थ था उनको परंपरा में, क्योंकि उनके पिताजी मतलब क्या हुआ, ये जो ओरल ट्रेडिशन है ज्ञान की, कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से वो जो मौखिक परंपरा है ज्ञान की। और लखनऊ की, अगर सोशियोलॉजी का कोई विद्यार्थी है यहाँ पर या इकोनॉमिक्स का जानता होगा, लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, राजा कमल मुखर्जी, ध्रुवज्योति प्रसाद मुखर्जी, धीरेन्द्रनाथ मजूमदार, पूरी परंपरा किसकी है? एक सरल और सरल 4 स्तंभ हैं। वो परंपरा कैसी थी? वो परंपरा मौखिक परंपरा थी। प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह भी उसमें थे कि बैठो पढ़ाऊंगा, शोध पत्र नहीं लिखूंगा उसका कोई, हमें पुस्तक नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे शिक्षक तैयार करना है। माता जी पहली और कह सकता हूं सबसे बड़ी शिक्षक थी, हमारी गुरु थी, कि जिन्होंने जीवन को परिवर्तित कर दिया। स्वयं शिक्षित नहीं थी, औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन दीक्षित थी। वो परंपरा में दीक्षित थी, श्रेष्ठ परंपरा में। और बड़ी गूढ़ बातें जो कुछ आज हूँ उन बातों को मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में रहते हुए। लेकिन वो जो दृष्टि है, आशुतोष जी ने कहा देश पहले, तो एक माननीय अध्यक्ष जी हमारे बहुत, मैं जैसे आई नेवर सेट क्रॉस लेग बिफोर माय टीचर, आप समझ सकते हैं सभी लोग, आप समझ सकते हैं। मैं माननीय वीरेश्वर जी से अनुमति लेकर अपने गांव पर लिखी एक लघु कविता आप तक संप्रेषित करता हूं। उसमें बड़े मर्म हैं, छोटा
सुनिएगा, छोटा सा प्यारा मेरा गांव, दूर भगे दुख धरते पांव, उत्तर में है बड़का ताल, माँ का मंदिर उसका भाल, पूरब में है बड़की बगिया, आम रखाते बैठे खटिया, दक्षिण दिशा तलैया छोटी, उसमें मछली कूदे मोटी, पश्चिम पक्की सड़क है खाली। जरा विचार करिएगा, वी आर पासिंग थ्रू मैसिव डेवलपमेंट। जहां मेड़ था, माता जी ले गई थी, वहां पक्की सड़क है, लेकिन वो खाली है। देयर इज एन एम्प्टीनेस, वहां रिक्तता है, वो मानवता नहीं है, वो कुटुंब प्रबोध नहीं है, वहां वो भाव नहीं है कि पूरा गांव एक कह सकते हैं एक परिवार है। उसको जागृत करना पड़ेगा, उसको सुस्थापित करना पड़ेगा। पश्चिम पक्की सड़क है खाली, खेतों में फैली हरियाली। नदी कविता है, कितना सुंदर कितना प्यारा बलि तारा है गांव हमारा। आप सभी को नमन।